हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से इस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। आज सुबह से लेकर अब तक जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तब तक ये पर्सन किस एनर्जी में, किस मेंटेलिटी में रहेंगे, किस एनर्जी में रहेंगे, इस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस आप बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर करी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिटैच, ब्लॉसम्स, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, शाइन, मास्टर, न्यू वाइटलिटी एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी सीख। देखो व्यूअर्स, थोड़ा सा आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, आपको ये चीजें चुभ जाएं, लेकिन मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि सुबह ना इन्होंने अपने दिन की शुरुआत ऐसे करी है कि अब आपको याद नहीं करेंगे। ये अपने आप को उस डिटैचमेंट के प्रोसेस पर लेकर जाएंगे जो इनसे अभी तक हो नहीं पा रहा। ये भले उस चीज का बहुत टाइम से ढोल पीट रहे हो, ढिंढोरा क्यों ना पीट रहे हो, लेकिन ये अपने आप से इन्होंने दिन की शुरुआत ऐसे ही करी है कि ये अब आपसे अपने आप को डिटैच करेंगे। आपके प्यार नाम की जो चिड़िया है, जो इन्होंने पकड़ रखी है, थाम रखी है, जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये उसको उड़ाएंगे। और ये अब अपने आप को खुश रखेंगे, अपनी जिंदगी में वो ब्लॉसम्स लेकर आएंगे, उन ब्लॉसम्स की तरफ बढ़ेंगे जो ये ला नहीं पा रहे हैं, या जिस पर इनका ध्यान नहीं है, या जो अभी तक इन्हें आपसे दूर होने के बावजूद भी यहाँ पर मिला नहीं है। फिर चाहे इनकी जिंदगी में आपसे दूर जाने का जो मेन रीजन जो था ना, वो ये ब्लॉसम्स पाना ही क्यों ना हो। सुबह से इवन ये पर्सन अपने आप को ये भी समझाने की या इस बात पर बिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ये क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी और इनकी जिंदगी, या आपके रास्ते और इनके रास्ते ना अलग अलग हैं। अब ये आपके रास्ते पर नहीं चल सकते और आप इनकी जिंदगी में नहीं आ सकते हो। आपकी जिंदगी में ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हुए, या आपको अपनी एक उड़ान भरते हुए देख रहे हैं, और ये हालांकि ये चाहते थे वो उड़ान भरना, या इन्हें लग रहा था कि उड़ान मुश्किल नहीं रहेगी। इनके लिए ये उड़ान जितनी कॉम्प्लिकेट हुई है, उतना ज्यादा ये इस चीज को मानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें इस कड़वे सच का घूंट पीना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर या जब तक इस कड़वे सच का घूंट नहीं पी रहे हैं ना, तब तक ये अपनी जिंदगी में उन खुशियों की तरफ अपने आप को नहीं लेकर जा पा रहे हैं, जो खुशियां इन्हें आपकी जिंदगी में यहाँ पर इनके बिना नजर आ रही है। सुबह से इनके दिल में ये चीजें भी काफी ज्यादा चल रही हैं, जैसे कि एक दिन की इन्होंने शुरुआत इस तरह से करी है कि अभी अपने दिल पर ताला लगाएंगे, दिल से कुछ भी चीजें ना तो देखेंगे, ना समझेंगे, ना महसूस करेंगे। जो भी सुनेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, उन सभी पर इनका दिमाग काम करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल होकर आज ये अपना पूरा दिन स्पेंड करेंगे। इस तरह की मेंटेलिटी लेकर इन्होंने दिन की शुरुआत करी है, इस वे में कि शायद इसी तरह से शायद ये अपनी जिंदगी में वो नई ग्रोथ लेकर आ पाए, नई ग्रोथ की तरफ बढ़े, जो ये नहीं लेकर आ पा रहे। क्योंकि कहीं न कहीं इस इंसान को आप में अपनी खुशियाँ, आप में अपनी क्लैरिटी, या फिर आपके साथ के रिश्ते में इन्हें अपनी अबेंडेंस वो ज़्यादा दिख रही है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें मुझे इसलिए दिख रही हैं क्योंकि मैं अपने दिल से चीज़ों को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। अगर मैं अपने दिमाग से देखना शुरू कर दूँगा या कर दूँगी, तो वो जो खुशियाँ मैं उसमें ढूँढ रहा हूँ या ढूँढ रही हूँ ना, वो शायद मुझे अपने आप में मिले, या वो खुशियाँ मुझे अब अपने आप में ढूँढने की, तलाशने की कोशिश करनी होगी। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर चली है, या इस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। अपने आप को मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा गया है और इमोशनली अपने आप से यहाँ पर ताला लगाया गया है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, और मैं देखती हूँ यहाँ पर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में, और व्यूवर्स को लेकर और इस डिटैचमेंट को लेकर किस तरह की फीलिंग्स चल रही हैं, किस तरह का इन्होंने अपना सोच, अपना मन बनाया है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी स्टार एंड थ्री ऑफ कप्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स मुझे आपका एक्वेरियस और वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफी स्ट्रांग दिख रहा है।
पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि व्यूअर्स इस इंसान ने ना सुबह से ही अपने आप को थर्ड पार्टी में, अपने दोस्तों यारों में ज़्यादा घेरे रखा है। एक इस मन के साथ इन्होंने दिन की शुरुआत करी है कि ये आज अपने आप को भीड़ में रखेंगे। जितना अपने आप को अपने कॉलीग्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ रखेंगे ना, उतना ज़्यादा ये यहाँ पर ना आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद जोड़ने के या फिर उस तरह की दिल में इच्छाओं को जगाने के, ये उनसे उम्मीद जोड़ना शुरू कर पाएँगे। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आज सुबह से ही ना ये पर्सन व्यूअर्स जैसे मानो हर वो कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश इन्हें आपसे दूर ले जा सकती है, जो अभी तक भी ये करते आए हैं, लेकिन हालाँकि ये पर्सन उन सभी में कामयाब नहीं हुए हैं। यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शायद मेरी लाइफ का वो टर्नल है, मतलब वो गुफ़ा है मेरी लाइफ में, जिसमें मैं भटक गया हूँ या मैं भटक गई हूँ। और जैसे ही मैं इस गुफ़ा से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी ना, तो मैं अपने आप से यहाँ पर सब चीज़ों को डील कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो एक तरह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके ख्वाबों में क्योंकि आप इन्हें दिख रहे हो, ठीक है? इनकी सोच में आप हो, इनकी यादों में आप हो, हर एक चीज़ में इन्हें आप दिख रहे हो। तो इनके लिए ना चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। ना ये आपके बन पा रहे हैं, ना ये अपने आप से जिस स्थिति में है वहाँ के बन पा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है शायद एक ऐसा टर्नल है जिसमें मैं आ तो गया या मैं आ तो गई, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं नज़र आ रहा और मुझे वहाँ से निकलने का रास्ता शायद अब इन लोगों में देखना चाहिए जो मेरे आस-पास के हैं, ना कि आप में या आपके साथ के रिश्ते में। क्योंकि जितना ये आपके साथ के रिश्ते में इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं ना, उतना इनकी उम्मीदें आपसे बंध जाती हैं और फिर जब वो उम्मीदों के बदले कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इन्हें और ज़्यादा वहाँ पर निराशा मिलती है। तो इस तरह से इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है, ये सोच लेकर इन्होंने अपनी दिन की यहाँ पर शुरुआत करी है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, इनकी सुबह से। चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस इनके लिए बनी हुई है, ये इस चीज़ को मान रहे हैं कि मेरे लिए ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनती जा रही हैं। ब्लॉसम्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है सुबह से स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड आपका दी हाई प्रीस्ट। देखो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की इंट्यूशन भी थोड़ा-सा इनको और ज़्यादा डरा रही है। इनकी इंट्यूशन इन्हें ये ज़्यादा दिखा रही है कि आप ज़्यादा मजबूत हो। आप इस स्थिति में ज़्यादा मजबूत बन गए हो और ये स्थिति में सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं। तो थोड़ा-सा इनकी इंट्यूशन भी व्यूअर्स यहाँ पर ना इस इंसान को डरा ज़्यादा रही है और इस डर की वज़ह से भी ये पर्सन इस तरह की सोच लेकर अपनी दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा जब एक मन में डर होता है ना इंसान के, जैसे किसी इंसान से बोला जाए कि तुम भागो, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, वो नहीं भागेगा। वो कहीं न कहीं वेट करता रहेगा, चलो कल से शुरू करेंगे, परसों से करेंगे। लेकिन जब उसी इंसान के पीछे कुत्ता भाग जाता है, तो उस डर से वो भागता है, तब उसको वेट कम करने की नहीं लगती, बस उसे उस कुत्ते से डर लगता है। तो ऐसा ही इनके साथ यहाँ पर हो रहा है कि इस इंसान को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मजबूत बन गए हो, क्योंकि आप में इन्हें स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि आपने इस सिचुएशन में अपने आप को मजबूत कर लिया और ये इस सिचुएशन से हार रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं और अब इन्हें यहाँ पर कमज़ोर पड़ना नहीं है, किसी भी कॉस्ट पर। तो ऐसी सोच लेकर इन्होंने यहाँ पर व्यूअर्स यहाँ बेसिकली ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की, अपने आप को काफ़ी समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है, तो वो वाइब्स यहाँ पर ज़्यादा हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। कंपैरिज़न्स करे जा रहे हैं, ठीक है? रियलिटी डेफ़िनिटली इस इंसान के लिए एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है और वो रियलिटी यहाँ पर यही है। आपने ना इस सिचुएशन में अपने आप को मजबूत बनाया। तो कैसे बनाया, क्यों बनाया, किस तरह से बनाया, ये सवाल व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू ना अपनी सुबह से यहाँ पर अपने आप से पूछे जा रहे हैं, ढूँढे जा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है। डिवाइन स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ वैंड्स, द चैरियट। देखो इन्होंने इस चीज पर भी कहीं ना कहीं यकीन करा जिस पर ये अभी तक यकीन नहीं कर रहे थे कि ये ना भटक तो गए हैं, ये कहीं ना कहीं गलत फैसला तो ले लिए। भटकने के पीछे की वजह और गलत फैसला लेने के पीछे की वजह बस मात्र इतनी थी कि इन्होंने अपनी गलतियां नहीं एक्सेप्ट करी, इन्होंने अपनी कमजोरी एक्सेप्ट नहीं करी, इन्होंने यहाँ पे अपने आप
को अपने अंदर झाँक कर नहीं देखा, तुम में क्या कमी है? जब इंसान अपनी कमियों पर पहले वर्क करता है ना, तो कहीं न कहीं यहाँ पर उसके लिए रास्ते अपने आप क्लियर हो जाते हैं। तो इस इंसान ने कमियाँ आप में ढूँढना चाहा या आपको आपकी कमियों को गिनवाना चाहा, आप उन्हें एक्सेप्ट करो। इसने इंसान ने उन्हीं चीज़ों पर बिलीव करा और उन्हीं चीज़ों पर रोशनी लेकर आने की, क्लैरिटी लेकर आने की कोशिश करी। और इन सब चीज़ों के चक्कर में ये पर्सन खुद कन्फ्यूज़ हो गए, खुद रास्ता भूल गए और इन्होंने अपनी खुद की गलतियों को गिनना बंद ही कर दिया। जो इंसान अपनी खुद की गलतियाँ नहीं गिनता, नहीं मानता ना कि भई मुझसे यहाँ गलती हुई, यकीन मानो व्यूअर्स वो अपनी ज़िंदगी में कभी सुधरता भी नहीं है। तो वही चीज़ें आज सुबह से इन्होंने यहाँ पर महसूस करी हैं या उन चीज़ों की क्लैरिटी इस इंसान को मिली है, ठीक है? और वही क्लैरिटी व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को ना अपने आप पर वर्क करने के लिए ज़्यादा बोल रही है, बजाए यहाँ पर रुक कर, थम कर, किसी तरह की झूठी उम्मीद बाँधने के या फिर यहाँ पर आपका इंतज़ार करने के। शाइन के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी है? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ एंड्स एंड आपका रिन्यूअल। अपनी लाइफ को नए सिरे से चलाने के लिए ये पर्सन व्यूअर सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इनके अंदर उसी सोच को लेकर है कि ये अब यहाँ पर ना एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएँगे। इनकी लाइफ का मोटिव होगा, लाइफ का पर्पस होगा क्लैरिटी लेकर आना, किसी तरह के झूठे भ्रम में ना रहना, किसी तरह के झूठे भ्रम ना पालना। और सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ इन्हें क्या करना है, उस चीज़ पर वर्क करना, फ़ोकस्ड रहना और इमीडिएट एक्शंस लेना। तो इस तरह से इन्होंने ना जैसे अपने दिन की शुरुआत यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी पॉज़िटिव वे में करी है। जैसे अगर आप किसी तरह के गम में रहते हो, बस उसी में रहते हो ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस रास्ते पर चलकर थोड़ा-सा ये जो भटक गए हैं ना, ये सही रास्ता भी पकड़ लें। यानी कि इन रास्ते पर चलते-चलते यहाँ पर वो रास्ता इन्हें आपके रास्ते से मिलता हुआ भी नज़र आ जाए, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है? तो ओवरऑल इन्होंने हर एक चीज़ को एक नए कॉन्सेप्ट से देखकर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, रोशनी लेकर आने का जैसे मानो अपनी सुबह में एजेंडा यहाँ पर लिया हो। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मास्टर के मामले में आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या सोच बनी है? डिवाइन गाइड कीजिए। आप कुछ भी हो व्यूअर्स इस इंसान के इंस्पिरेशंस बने हो, ये चीज़ें हैं। देखो, हालाँकि देखो जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की या इमोशंस की जगह दिमाग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग उतना इनका यहाँ पर ना इनका साथ नहीं दे रहा। जैसे होता है ना ऐसी स्थिति में दिमाग भी साथ देना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दिमाग इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, उसकी उसमें ना सिर्फ़ नेगेटिव थॉट्स ही डेवलप होते हैं। तो वही चीज़ें इनकी तरफ यहाँ पर हो रही हैं कि इन्हें ना यहाँ पर अपनी लाइफ़ को पॉज़िटिव देखना है और इन्हें किसी भी कंडीशन में, किसी भी कॉस्ट पर अपनी लाइफ़ ना यहाँ पर बिना चैलेंज के नहीं दिख रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, एक तरह से बुरा वक़्त उस तरह से इन्हें यहाँ पर दिख रही है। तो अगर दिल को इन्होंने थाम लिया, दिल को कंट्रोल कर लिया तो दिमाग भी यहाँ पर कुछ ख़ास काम नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति मैं इनकी यहाँ पर इनकी सुबह से देख रही हूँ। इन्हें ज़रूरत है मेडिटेशंस की और किसी के सपोर्ट की, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। जिनमें ये सपोर्ट देख रहे हैं वो इन्हें सपोर्ट नहीं देंगे, इतनी बात भी यहाँ पर है। वो लोग सिर्फ़ यहाँ पर टाइम पास के लिए हैं, वो सिर्फ़ यहाँ पर इनका टाइम वेस्ट करने के लिए, अपना टाइम पास और इनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। न्यू वाइटैलिटी को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स ऐसे चांसेस बन रहे हैं देखो व्यूअर्स थोड़ा-सा ना ये पर्सन इतने ज़्यादा
भटके भी और भटक भी रहे हैं। उसके पीछे कोई फादर फिगर है, इनकी मदर भी हो सकती है, फादर भी, ब्रदर भी, बड़ी सिस्टर भी। लेकिन ये जो भटक रहे हैं ना, या फिर ये जो अपने वक्त को संभालने की, ट्रैक पर लेकर आने की, अपने वक्त को सही करने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, और इनका वक्त उतना ही डिसबैलेंस इन्हें महसूस हो रहा है, उन सभी के पीछे यहाँ पर किसी और के लॉजिक्स हैं, किसी और की जीत है, किसी और की यहाँ पर सोच है, किसी और के यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस है, जिसको इस इंसान ने यहाँ पर फॉलो भी करा है, ये फॉलो करते भी आए हैं, और कहीं न कहीं ये जो सोच में एकदम ऑल ऑफ सडन चेंज आया है ना, उसके पीछे रीज़न भी ये है कि नहीं, तुम्हें अब अपने दिमाग से काम करना चाहिए। वो दिमाग जिस पर तुम पहले से ही अपना कब्ज़ा करे पड़े हो, वो दिमाग जो तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, उसके हिसाब से तो है ही नहीं ना। तो ये चीज़ें हैं। हालाँकि ये तो इस इंटेंशंस के साथ अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं कि अभी अपनी किस्मत को किसी भी कॉस्ट पर खराब नहीं करेंगे, अपनी किस्मत को ये सही करेंगे, अपनी किस्मत में किसी भी तरह का डिले जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तो उस इंटेंशन से कर रहे हैं, और ये यहाँ पर अलग इंटेंशन से, इनकी कहानी अलग ही चल रही है। तो ये स्थिति बन रही है, और इन सब चीज़ों में मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आपके पर्सन का टाइम वेस्ट हो रहा है। ये टाइम पास कर रहे हैं, आपके पर्सन का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है? देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे इनके दिल में कहने की क्या इच्छाएँ जाग रही हैं। इस पर्सन के मैं मैसेजेस देख रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई विश यू वुड टॉक टू मी। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे बात भी कर रहे होते ना, या हम दोनों के बीच में अगर बात हो भी रही होती ना, तो शायद ये इतने कंफ्यूज्ड ना होते, शायद ये डिसीजन ना लेते जो आज अपनी सुबह में ये ले रहे हैं। तो इन्हें खुद को ये फैसला लेते हुए अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें भी खुद को भी ये बहुत बुरा लग रहा है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। ये बेसिकली जितना आपको स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये अपने परिवार में आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं, इन्हें आज भी आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। और इवन यहाँ पर ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पीछे मैं तुम्हारी बात नहीं करता या करती, बिल्कुल, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी बात करता हूँ या करती हूँ। और उनमें सबसे ज़्यादा जो बात आपके बारे में यही होती है कि आपने चीज़ों को सही इस वक़्त पर एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने नहीं करा, ये नहीं कर पाए, इसीलिए ये भटके रह गए, आज भी भटकती आत्मा की तरह ही यहाँ पर ये भटक ही रहे हैं। बड़ी कन्फ्यूज़ आत्मा है आपके पर्सन। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज़। तो बेसिकली इन्हें ऐसा लग रहा है, इनके मन में ये चीज़ें डाली गई है कि अब आप दोनों के बीच में कुछ भी हेल्दी नहीं रहा। कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो आप दोनों को वापस से मिला दे, या मिला भी दे तो इस रिश्ते में चीज़ें सही तरह से चलें। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। आई वांट टू टेक रिवेंज। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जो आप इनके बिना कर रहे हो, जो आपने इनके बिना कर लिया ना, ये अब आपके बिना सब कुछ करके दिखाएँगे, और यही इनका बदला होगा। ठीक है? तो ये चीज़ें इनके दिल में आपसे कहने की इच्छाएँ हैं। आई मिस यू टेरिबली। आपसे कहना चाह रहे हैं, हालाँकि देखो, मिस आपको बहुत करते हैं ये, एंड आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। लेकिन साथ ही साथ जो इन्हें आपके बारे में बताया जा रहा है, वो चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी कर रही हैं। तो आज चलिए देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको इस रीडिंग के बेस पर क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो साईं बाबा की तरफ से मैं आज व्यूअर्स आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए साईं बाबा, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए इस सिचुएशन को मेरे व्यूअर्स को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए व्यूअर्स को इस सिचुएशन में। प्लीज़ साईं बाबा बताइए, व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। उदी की ताकत, बदलाव, दैवी समय, आप अकेले नहीं हैं। बेसिकली आपसे ना साईं बाबा ये बोल रहे हैं, सबसे पहले तो ना ये मन में से बात निकाल लो, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। देखो ना, वो भी अब अपने बारे में सोचने लगा है, सोचने लगी है। नहीं, आपको ना बस ये ध्यान रखना है, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके भगवान हैं।
साथ में ये भी बोला जा रहा है कि जो आपके साथ आज में हो रहा है, उन चीज़ों से व्याकुल होना छोड़ दो। जो आपका है, वो आपका निश्चित है और आपकी तरफ लौट कर आएगा, और अगर आपका है ही नहीं ना, तो व्याकुल होने से कुछ नहीं मिलेगा। बदलाव जो भी है ना, उसे एक्सेप्ट करो। जीवन में क्योंकि शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन तो अटल है। तो जितना जल्दी आप बदलाव को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर वो ताकत आएगी, जो आपको लगता है मेरे अंदर नहीं, मैं कैसे करूँगी या मैं कैसे करूँगा। तो ये आपसे यहाँ पर साईं बाबा बोल रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली व्यूअर्स, आपको बस यहाँ पर ना अपने ईश्वर का, जिनको आप मानते हैं, उनका हाथ पकड़ लो आप। उसको इमेजिन करो कि मेरे ईश्वर मेरा हाथ पकड़कर मुझे चला रहे हैं। जिस दिन आपने ना इसे बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ कर लिया ना, उस दिन कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। उस दिन के बाद से ना आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी। बस ऐसे 5 मिनट बैठो हाथ फैला के। महसूस करो जिस भी ईश्वरीय शक्ति को आप मानते हो, कि उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और वो ना मुझे लेकर बस चल रहे हैं, और मैं बस छोटे बच्चों की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ का हाथ इतना टाइटली उसकी माँ हाथ पकड़ लेती है, वो पूछता नहीं है माँ से, माँ मैं कहाँ जा रहा हूँ? माँ कहाँ जा रहे हैं हम? माँ कहती है बस मुझ पर यकीन करो ना, मैं तुम्हें कहीं गलत नहीं लेकर जाऊँगी, बस तुम्हारा अच्छा करूँगी, मुझ पर यकीन है ना? और वो बच्चा कहता है हाँ माँ, मुझे आप पे यकीन है। वो बच्चा आप बन जाओ, और जिस भी ईश्वरीय शक्ति को मानते हो, माँ काली को, माँ दुर्गा को, माँ अम्बे को, माँ सरस्वती को, साईं बाबा, कान्हा जी, जिसको भी मानते हो, उनको इमेजिन करो उन्होंने हाथ पकड़ा, और बस उनसे सवाल आपने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, और आपसे बोला गया मुझ पर यकीन है ना, और आपने बिना कुछ सोचे बोला हाँ, आप पर ही तो यकीन है। इसको अगर आपने इमेजिन करना सीख लिया ना, तो आप समझ लो आपकी नैया पार है। आपका जो सोल का पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में सारे प्रॉब्लम से, सारी दिक्कतों से यहाँ पर मुक्त हो जाओगे। ठीक है? तो इस चीज़ पर ज़्यादा वर्क करो, बजाए कुछ और सोचने के। तो जितना इस पे 5 मिनट अभ्यास करोगे, उतना आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। बस ये आपसे बोला गया है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को, उस ईश्वरीय शक्ति को थैंक्स नहीं बोला, तो अब बोल दीजिएगा, अब कह दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊँ ना, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे, और इसी तरह से मैं आपको सही रास्ते पर ले आऊँ। क्योंकि मेरा काम सिर्फ़ यहाँ पर यही है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊँ, चलना उस पर आपको ही होगा, ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय-बाय।